मुसलमानों, फ़लस्तीन हर मुसलमान के खून में बहता है। यही वजह है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से लेकर दर्जनों आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं और इससे पहले भी चाहे अकाउंट्स पे स्ट्राइक्स आए चाहे कुछ भी, मैं मुसलसल ये आवाज़ आपके साथ मिलकर रेस करता आ रहा हूं। ये वीडियो एक बगैर कोई तज्जिया दिए आपको पढ़ाएगी, समझाएगी आम फहम में कि 20 नुकाती एजेंडा क्या है। मेरी ज़ाती राय मैं वीडियो के शुरू में ही देने लगा हूं कि इस एजेंडे पर हाँ या ना का मुकम्मल हक सिर्फ गाज़ा के बासियों को होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। उन पे थोपा नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? पढ़ते हैं, जानते हैं और इसको शेयर भी कीजिएगा। लेकिन जितने भी मुसलमान हैं, मेरे दिल से और आपके दिल से एक ही बात है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। जंगो जदल से थक चुका है गाज़ा, बेपनाह ज़ुल्म हुआ है, अभी भी धौंस ही जारी है कि जिस तरह मैं नेतन्याहू की रात स्पीच पढ़ रहा था कि या तो मान लें या फिर हम वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं। ट्रंप ने एक अमन मंसूबा दिया है और ये कागजी वादा नहीं, ये पहले कहते रहे, मुख्तलिफ ये तजावीज़ लाते रहे। लेकिन मेरा एक सवाल ज़रूर है कि जिस तरह कतर की सरजमीन पर हमला किया गया उनसे त्यारा लेने के बावजूद, क्या ये ट्रंप की रजामंदी से हुआ था, यानी अमेरिका की पूरे जो थिंक टैंक्स हैं? और अगर हुआ था तो फिर सिर्फ माफ़ी पे ही कतर क्यों पीछे हट गया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मेरी रिसर्चर टीम या मेरे दोस्त या वो मिलिट्री एनालिस्ट, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि गाज़ा में इतने शहीद करने के बावजूद बच्चे, मासूम, औरतें, वो कोई माफ़ीनामा क्या सीज़ फायर पे भी तैयार नहीं, अमेरिका समेत। और दूसरी तरफ कतर पर इस तरह करके तो इनके साथ कोई भी मुआहिदा यहूद और हनूद के साथ, उसकी प्रैक्टिकल हैसियत क्या है या वो अमली जामा उसका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जनाब, ये 20 नुकाती एजेंडा पाकिस्तान समेत बहुत सारे अरब ममालिक इस पर आमादा हो चुके हैं। अब ये क्या है, इसके पूरे 20 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा और फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा मुसलमान होते हुए कि इसमें कितनी लेवरेज गजा के लोगों को दी गई है जो असल हकदार हैं और कितनी फेवर जो है वो दूसरी तरफ दे दी गई है जालिम को। पहला बात यह है कि गाजा को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा, जो ये दहशतगर्दी का लेबल लगाते हैं। ये अपने हमसाया ममालिक के लिए खतरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉक्सी ग्रुप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको न्यूट्रलाइज करना और दोबारा उठने ना देना शामिल है। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, गाजा को दोबारा बुनियादी तौर पर तामीर किया जाएगा जिसमें घर, स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी और हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वहां लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल पर वापस आ जाए। नंबर 3, अगर दोनों तरफ इस मंसूबा बंदी पर रजामंदी हो गई, दोनों तरफ है गाजा और गाजा में एक ग्रुप से जिससे वो लड़ रहे हैं, उस ग्रुप का नाम फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो डाउन कर देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं HAMAS, और हम उस ग्रुप का नाम प्रॉक्सी ग्रुप के तौर पर पूरी वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। इसराइली फौज अपनी मुकर्ररा लाइन तक पीछे हट जाएगी और इस दौरान हवाई या जमीनी हमले नहीं किए जाएंगे। ये एक मुकर्रर औकात तक अमन का इंतजाम होगा। नंबर 4, इसराइल के इस एग्रीमेंट के कबूल करने के 72 घंटे के अंदर तमाम यरगमाली जो वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जी हमारे बंदे जिंदा या लाश की सूरत में वापस किए जाएंगे, ये प्लान में सबसे पहली प्रायोरिटी है जो उन्होंने शोर मचाया हुआ है कि हॉस्टेजेस वापस हों। और जिनकी वजह से चंद हॉस्टेजेस जो क्रिएटेड हैं या प्लान्ड हैं, उनकी वजह से 1 लाख के करीब इन्होंने निहत्ते फलस्तीनी बच्चे, औरतें शहीद कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। नंबर 5, हॉस्टेजेस के छूटने के बाद इसराइल 250 उम्र कैद के कैदियों के साथ 1700 गाजा के वो लोग रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार हुए। ये वो लोग हैं, जब ये जेलों से बाहर आएंगे आपको पता लगेगा इन पर जुल्म क्या हुआ। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। किसी की टांग नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी को कुत्तों ने नोचा होगा, ये आप देखेंगे। साथ ही हर इसराइली लाश के बदले, अब आप कीमत देखें वो कैसे लगा रहे हैं, 15 फलस्तीनियों की लाशों की रिहाई की शर्त रखी गई है, यानी 1 = 15। अगेन दुख की बात है।
छठा पॉइंट बड़ा अहम है कि जो वही प्रॉक्सी ग्रुप जिसको ये कहते हैं जो लड़ रहा है, जो उनके लिए प्रॉक्सी है, और हमारे लिए ये है कि उन्होंने गजा के लिए हथियार उठाए हुए हैं और हम उसको जहाद से रिलेट करते हैं, लेकिन उनके लिए वो दहशतगर्द है। तो उनको भी आम माफ़ी दी जाएगी। जो जाना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता और कबूल करने वाले मुल्कों तक राहें दी जाएगी कि वो वहाँ से निकल जाएं और उन मुल्कों तक चले जाएं जिनमें ये सारे ममालिक शामिल हैं जो उनको कबूल करेंगे। नंबर 7, एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद गाज़ा में फ़ौरन इंसानी मदद पहुँचाई जाएगी। पानी, बिजली, सीवरेज, अस्पताल, बेकरीज़ और साफ़ करने का सामान भेजा जाएगा ताकि सर्विसेज जल्द से जल्द दोबारा बहाल हों। नंबर 8, मदद की तकसीम और गाज़ा में दाखिला सिर्फ यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रेसेंट और दूसरी गैर जानिबदार इंटरनेशनल इदारों के ज़रिए होगा। राफा क्रॉसिंग खोलना भी उसी मैकेनिज़्म के मुताबिक होगा जो 19 जनवरी 2025 के एग्रीमेंट में तय हुआ था। आप देखें, आप जितनी भी इमदाद पहुंचा दें वो पकड़ के बैठ जाते हैं, उनको आगे देते ही नहीं है फ़ायदा। नंबर 9, गाज़ा का इंतज़ाम एक मुकर्रर टेक्निकल और गैर सियासी फ़लस्तीन कमेटी के ज़रिए चलाया जाएगा जो रोज़मर्रा की पब्लिक सर्विस और दीगर मामलात की ज़िम्मेदारी उठाएगी। इस कमेटी पर एक नया बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस बनेगा जिसका हेड डोनाल्ड ट्रंप होंगे और दूसरे मेंबर्स तजावीज़ दिया करेंगे। ये बॉडी तामीर और फंडिंग का फ्रेमवर्क तय करेगी जब तक फ़लस्तीन अथॉरिटी रिफॉर्म्स मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल नहीं संभाल लेते। नंबर 10, एक मौशी तरक्की का मंसूबा तैयार किया जाएगा जिसमें उन लोगों और तजर्बा रखने वालों को शामिल किया जाएगा जो मशरिक़ वस्ता में मॉडर्न शहरों की तामीर में किरदार अदा करते हैं। मकसद मुतल्लिका रोज़गार, मौके और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना है। मेरी ज़ाती राय में मुझे ये लगता है कि शायद इसको एक मॉडर्नाइज़ कतर बनाया जाएगा या मॉडर्नाइज़ वेस्ट की कॉलोनी बना दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट ट्रम्प्स प्लान इज़, जो एविडेंट नज़र आता है। नंबर 11, एक ख़ास तिजारती इलाका स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन बनाया जाएगा जहां मामलात और दाखिला आसान होगा और हिस्सेदार ममालिक को तरजीही रकम और रसाई दी जाएगी। नंबर 12, किसी को ज़बरदस्ती गाज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो रहना चाहेंगे उनको बेहतरीन शराइत दी जाएंगी, जो जाना चाहेंगे उनको आज़ादी तौर पर निकाला जाएगा जो अभी मुहासरा किया हुआ है। नंबर 13, प्रॉक्सी ग्रुप और दूसरे अ, ऐसे लोगों को कोई गवर्नेंस में किरदार नहीं दिया जाएगा। सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सुरंगें जो ये कहते हैं बने हैं, हथियार हैं, ये टोटल तबाह किया जाएगा। इस पूरे खित्ते में किसी किस्म का असला नहीं होगा, बिल्कुल निहत्थे लोग रहेंगे और कोई उनको जो है कोई बैकिंग भी नहीं मिलेगी। नंबर 14, इलाकाई शुरका गारंटी देंगे कि प्रॉक्सी और दूसरे ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें और न्यू गाज़ा अपने हमसायों के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक रखेगा। नंबर 15, अमेरिका, अरब और बैनुल अक़वामी शुरका के साथ मिलकर टेम्परेरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF बनाएगा। ये वो इसराइल वाली नहीं है, ये अरब बनाएंगे जो फ़ौरन गाज़ा में पहुंचेगी। ISF पैलेस्टीन पुलिस को ट्रेन करेगी और इसराइल और मिस्र के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद करेगी। मुनासिब इंतज़ाम से असले की तरसील को रोका जाएगा। नंबर 16, इसराइल गाज़ा पर कब्ज़ा या किसी तरह का भी कब्ज़ा नहीं रखेगा। जब ये ISF और निज़ाम कबूल हो जाएगा तो IDF जो इनकी फ़ोर्स थी, इसराइल डिफेंस फ़ोर्स थी, ये वो ISF डिफरेंट है। ISF अरब के कंट्रोल में होगी और IDF रियल इसराइली फ़ोर्स थी जो इन्होंने किया। मुकर्ररा स्टैंडर्ड और माइलस्टोन्स के मुताबिक वो फिर इनखला होगा, मगर एक सिक्योरिटी पैरामीटर तब तक रहेगा, यानी वो अभी नहीं निकल रहे जब तक वो तसल्ली ना कर ले। नंबर 17, अगर प्रॉक्सी ग्रुप तजावीज़ को डिले करता है, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं HAMS पे, अगर तो और नहीं जाता तो उसमें फिर जो है रिकंस्ट्रक्शन उन इलाकों में जारी रखे रहेगी जो IDF से ISF के हवाले किए जाएंगे। यानी एड एक कंडीशनल प्रोसेस का हिस्सा रहेगी, यानी उन हिस्सों पे इनका कंट्रोल रहेगा। ठीक है। नंबर 18, एक बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगू का अमल शुरू किया जाएगा ताकि इसराइल और फ़लस्तीनी ज़हनियत में तब्दीली लाई जा सके और यह आगे अमन के तौर पर रह सके। अगेन ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि यहूद और हनूद आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये कैसे मुमकिन होगा? ये सवालिया निशान है। नंबर 19, जब गाज़ा की दोबारा तामीर और रिफॉर्म से तरक्की हो जाएगी तो फिर फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी और मुमकिना रियासत की राह हमवार की जाएगी। यानी ये मुस्तकबिल है, अभी उसको रियासत डिक्लेयर नहीं किया जा रहा उस तरह। नंबर 20, अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनी रहनुमाओं के दरमियान सियासी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेगा ताकि इनमें फिर फ्यूचर में एक अमन का लाहे अमल बनाया जा सके।
अगर ये 20 पॉइंट्स का ट्रम्प प्लान जो है असल में अमल में आ गया तो गज़ा की कहानी 2 रास्तों पर होगी। या तो ये वाक़ई इंसानियत के नाम पर एक नई शुरुआत साबित होगा, जहाँ लोगों को घर, रोज़गार और इज़्ज़त मिलेगी, या फिर एक नया नमूना बनकर रह जाएगा जहाँ बहाली की जो इज़्ज़त है या उनको जो खुद मुख्तारी देनी है वो आज़ादी देने के बदले दी जा रही है। यानी ठीक है, खा पी लो लेकिन मॉनिटर हम करेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम सिर्फ़ चंद लफ्ज़ों से मुतमईन ना हों। हर कदम की जो है जाँच-पड़ताल की जाए, हर गारंटी की निगरानी और हर वादे की तहकीक ज़रूरी है। अगर हम आवाज़ बुलंद रखेंगे, दुनिया के इदारे जवाब दे रहेंगे और फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ जो है वो उनको मिलते रहेंगे और ये मंसूबा हकीकी तौर पर इंसानियत का बन सकता है और फ़लस्तीनियों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ ये अगर सियासी रहा और जिस तरह वेस्ट अपने वादों से मुकरता रहा है, अभी कतर का जो हाल किया है, इवन पाकिस्तान के मामले में अगर वेस्ट वही करता रहा जो माज़ी में करता रहा है कि इस्तेमाल कर के फेंकता रहा। आप देख लें तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर अब तक की कहानियाँ देख लें और अब भी जो ये इतना ज़्यादा हम पे करम कर रहा है या इतना ज़्यादा हमारा मित बना हुआ है, तो माँ तो लो फुप्पी चंगी नहीं हुंदी, पता नहीं की कर रहा है, ये वक़्त बताएगा। ये वीडियो मालूमाती थी कि 20 नुकाती एजेंडा क्या क्या है, होपफुली आपको समझने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।